हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड स्टोरीज़। दोस्तों, किसी भी जेल में वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप सोचें कि अगर किसी इंसान के चेहरे पर एक मास्क पहनाकर इसको 34 साल तक कैद कर दिया जाए तो इसकी क्या हालत होगी। ये कहानी ऐसे ही एक इंसान की है। इसे तारीख का पुरअसरार तरीन कैदी भी कहा जाता है। इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम द मैन इन द आयरन मास्क था। दोस्तों, ये कहानी आज से तकरीबन 350 साल पुरानी है। 1669 में फ्रांस के अंदर किंग लुइस 14 की हुकूमत थी। फ्रांस में एक जेल थी जिसका नाम फोर्ट्रेस प्रिजन था। इस जेल के हेड को किंग लुइस की तरफ से एक ख़त भेजा गया। इस ख़त में लिखा गया था कि इस जेल में एक नए कैदी को भेजा जा रहा है। ऐसे ख़त मिलना एक आम सी बात थी, लेकिन इस कैदी के साथ जो सलूक करने का हुक्म दिया गया वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था। इस जेल का सुप्रीडेंट ये देखकर हैरान रह गया। दोस्तों, ख़त में हुक्म दिया गया था कि इस कैदी के लिए एक ख़ास जेल तैयार की जाए जिसके कई दरवाजे होने चाहिए। इन दरवाज़ों से बाहर ना तो इस कैदी की आवाज़ जा सके और ना ही ये कैदी किसी भी इंसान की आवाज़ को सुन सके। सिर्फ इस जेल का हेड ही इस कैदी से बात कर सकता था, और वो भी दिन में सिर्फ एक दफ़ा। जेल के हेड को ये भी हुक्म दिया गया था कि अगर इस कैदी ने कभी भी कोई गैर ज़रूरी बात करने की कोशिश की तो इसको फ़ौरन मार दिया जाए। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह थी कि जब ये कैदी इस जेल में पहुंचा तो इसने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था। कुछ लोग समझते थे कि ये मास्क लोहे का बना हुआ था, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि ये मास्क कपड़े का बना हुआ था। बहरहाल, इस आदमी का चेहरा इसी मास्क में छुपा रहता था। इसको मास्क उतारने की इजाज़त नहीं थी, वरना इसको उसी वक्त कत्ल कर देने का हुक्म था। दोस्तों, ये कैदी कौन था ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय थी कि इसे फ्रांस के बादशाह किंग लुइस के ख़ास हुक्म पर कैद किया गया था। इस कैदी ने इस मास्क के साथ अपनी ज़िंदगी के 34 साल बिल्कुल अकेले गुजार दिए थे, और इसी कैद के दौरान इसकी मौत वाक़या हो गई। दोस्तों, इस कैदी के मुतालिक कई तारीख़दान लिख चुके हैं। इसी जेल के हेड ने भी इस कैदी के मुतालिक बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि यही वो शख्स था जो इससे बात कर सकता था। लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये पुरअसरार कैदी कौन था और इसको इतनी अजियत क्यों दी जा रही थी। लेकिन इसके मुतालिक 3 कहानियाँ मशहूर हैं। दोस्तों, पहली थ्योरी ये है कि ये कैदी दरअसल फ्रांस के बादशाह किंग लुइस का जुड़वा भाई था। इसकी शक्ल हूबहू बादशाह से मिलती थी, इसलिए किंग लुइस ने अपने जुड़वा भाई को कैद करवा दिया ताकि वो इसके खिलाफ कोई साजिश करके खुद बादशाह ना बन जाए, और इसीलिए इसके चेहरे को 34 साल तक दुनिया से छुपा के रखा गया, क्योंकि इसका चेहरा हूबहू किंग लुइस जैसा था। दूसरी कहानी ये है कि ये पुरअसरार कैदी दरअसल किंग लुइस का अपना ही बाप था। दोस्तों, किंग लुइस 14 को किंग लुइस 13 का बेटा माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि किंग लुइस 13 इसका असल बाप नहीं था। इसकी कोई औलाद नहीं हो रही थी, इसलिए इसने अपनी बादशाहत को आगे बढ़ाने के लिए किंग लुइस 14 को गोद ले लिया था। 34 साल मास्क के अंदर छुपे हुए इस कैदी को किंग लुइस 14 का असल बाप माना जाता है। कहते हैं कि यह आदमी पैसों के लिए अपने बेटे किंग लुइस को धमका रहा था कि लोगों को इसकी असलियत बता देगा कि ये इसका बेटा है। तभी किंग लुइस 14 ने अपने ही सगे बाप को कैद करवा दिया। दुनिया के हर कोने में आपको ऐसी बादशाहों के मुतालिक बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिल जाएंगी। दोस्तों, एक और कहानी ये भी है कि ये पुरअसरार कैदी बादशाह के दरबार में काम करता था और इस पर बादशाह के ऊपर जादू करवाने का इल्ज़ाम था। लेकिन दोस्तों, अगर ये बात सच थी तो एक मामूली से कैदी के लिए इतनी सख्त जेल क्यों बनाई गई और इसको 34 साल तक मास्क पहनाकर क्यों रखा गया। बहरहाल, इस कैदी की 1703 में मौत हो गई थी। उस वक्त भी किंग लुइस 14 की हुकूमत थी। ये बादशाह 72 साल तक फ्रांस का बादशाह बना रहा था। इस कैदी की मौत के बाद एक और अजीब बात ये हुई कि इसके मास्क और इसके कपड़ों को जला दिया गया था। इसको तारीख का पुरअसरार तरीन कैदी भी कहा जाता है। ये आदमी कौन था, इसको इतनी ज़्यादा अजियत क्यों दी गई, ये बात आज तक कोई नहीं जानता। इसके मुतालिक एक फिल्म भी बन चुकी है और कुछ बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं। आपको इनमें से कौन सी कहानी सच लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें।
अब आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।